हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 18 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है एससीओ प्रेसिडेंसी। सो आपने देखा होगा कि एससीओ की जो मीटिंग है वो अभी चाइना में होने वाली है। सो हम देखेंगे कि क्या उसका थीम है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। सो हाल ही में 58th जो टाइगर रिजर्व है भारत का वो घोषित किया गया है, ये देखेंगे। देन हम देखेंगे एआई हैकाथन 2025 के बारे में। पीएम युवा 3.0 देखेंगे। देन हम देखेंगे मिशन अमृत सरोवर के बारे में और साथ ही फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में देखेंगे। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, under which theme has China chosen to host the 2025 SCO presidency? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चीन ने 2025 की जो एससीओ अध्यक्षता है उसकी मेजबानी के लिए कौन सा विषय चुना है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, सेकंड अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, थर्ड एडवांसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंसेस या फिर बिल्डिंग अ यूनिफाइड फ्यूचर फॉर एससीओ नेशंस। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एससीओ की समिट संपन्न होने वाली है चाइना में उसका थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका थीम होगा अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। आप देख सकते हैं China is hosting the 2025 Shanghai Cooperation Organization Presidency. For the 2025, China has chosen the theme Upholding the Shanghai Spirit SCO on the Move. So, China has also declared 2025 as the SCO Year of Sustainable Development. The SCO Leaders Summit will be held in Tianjin, China in autumn 2025. So, China is organizing more than 100 events under this presidency, and the focus areas include political, security, economic, and cultural cooperation. And the theme aligns with China's vision for strengthening SCO's collaboration. सो एससीओ की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 15 जून 2001 को बाय चाइना एंड रशिया, और ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। सो वर्तमान समय में इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें शामिल है बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और दो जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उनमें है अफगानिस्तान और मंगोलिया। इसके साथ ही एससीओ के 14 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। सो आप ध्यान रखेंगे 2025 में एससीओ की समिट्स होंगी चाइना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश has been designated as India's 58th टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर माधव नेशनल पार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये है माधव नेशनल पार्क, ये बना है भारत का 58th टाइगर रिजर्व। आप देख सकते हैं। So, Madhav National Park in Madhya Pradesh has been designated as India's 58th tiger reserve.
and it is located in the Shivpuri district of Madhya Pradesh. It was previously a hunting ground for the Sindhya Maharajas of Gwalior and was notified as a national park in 1958. So this park spans 355 square kilometers and is part of the Upper Vindhyan Hills. So it features diverse landscapes including forests, grasslands and lakes like Shakya Sagar and Madhav Sagar. इसके साथ ही पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1994 में। देन सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। एंड लास्ट वन इज कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of AI Hackathon 2025 launched alongside India's first ever exploration license auction? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की जो पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी के साथ शुरू किया गया पहला एआई हैकाथन है उसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एआई इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड स्मार्ट माइनिंग एंड एआई इनोवेशंस, थर्ड एआई ड्राइवन जियोलॉजिकल मैपिंग या फिर मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो एआई हैकाथन 2025 का विषय रहा है मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख सकते हैं India launched its first ever auction of exploration licenses on 13th of March 2025 in Goa. So AI Hackathon was organized alongside this event to enhance mineral targeting using AI. और इसका थीम रहा है mineral targeting using AI. So it aimed to leverage AI and advanced data sets to identify hidden mineral deposits, and the initiative promoted sustainable mining practices through AI-driven exploration. And the event was held alongside the auction of 13 mineral blocks across 10 states. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding PM युवा 3.0। सो यहाँ पर जो पीएम युवा स्कीम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम ऑफर्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम वेयर सेलेक्टेड यंग ऑथर्स रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम रेनाउंड राइटर्स। एंड सेकेंड, it is implemented by Parasar Bharati to promote regional language literature in India. And third, selected books under the scheme will be translated into multiple Indian languages and promoted internationally. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पीएम युवा 3.0 से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं सो दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नॉट परासर भारती और इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एंड नाउ इन इट्स थर्ड एडिशन। सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको लॉन्च किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें
तो इसका उद्देश्य है टू मेंटर यंग ऑथर्स एंड डेवलप अ न्यू जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड ऑल्सो टू प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया. So it also showcases India's heritage, culture, and knowledge system globally. अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इट इज ओपन टू ऑथर्स बिलो 30 years. और इसके साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम भी है दैट द सेलेक्टेड राइटर्स विल गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द रेनाउंड ऑथर्स. और इसका जो फोकस एरिया है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग. So it is open to participants across India covering 22 Indian languages plus English. And it also encourages regional language literature to promote linguistic diversity. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following best explains the primary objective of Mission Amrit Sarovar? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मिशन अमृत सरोवर के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है. आपके ऑप्शंस हैं टू डेवलप लार्ज स्केल रिजर्वॉयर्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन हिमालयन स्टेट्स. सेकेंड, टू कंस्ट्रक्ट एंड rejuvenate ponds across India for water conservation and groundwater recharge. And third, to create artificial lakes in urban areas to promote tourism and biodiversity conservation. या फिर to expand irrigation network by linking major rivers through interbasin water transfer. सो यहाँ पर आपको बताना है जो मिशन अमृत सरोवर है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसका उद्देश्य है टू कंस्ट्रक्ट एंड rejuvenate ponds across India for water conservation and groundwater recharge. आप देख सकते हैं. सो इट इज अ nationwide water conservation program to construct and rejuvenate ponds across India. And it aims to ensure water sustainability at local level. और इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 24, 2022 को as part of the आजादी का अमृत महोत्सव. So it is led by the Ministry of Rural Development with collaboration from 8 other ministries and implemented by Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics, providing geospatial data for site identification. So for this, the target is to construct or rejuvenate 75 ponds per district. And it involves local communities in water conservation and aims to strengthen groundwater levels and restore ecological balance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the fortified rice distribution scheme. So यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल वितरण जो योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम. एंड सेकेंड, fortified rice under the scheme is enriched with protein and carbohydrates. And third, the scheme is being implemented under the public distribution system. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं
So fortified rice under the scheme is primarily enriched with micronutrients such as iron, folic acid, and vitamin B12, not specifically with protein and carbohydrates. So the Indian government has extended the universal supply of fortified rice under all welfare schemes जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना from July 2024 to December 2028, aiming to combat micronutrient deficiencies, particularly anemia. So, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013 with an additional 5 kg grains for free, in addition to the 5 kg of subsidized food grain already provided through the PDS. सो फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट और present in insufficient amount. So rice fortification can be achieved by either coating grains with a micronutrient premix or by blending extruded rice kernels enriched with micronutrients with regular rice. So India's rice fortification program started in 2019 as a pilot program and scaled up in three-phased manner. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.